हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी की इंग्लिश की क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन सेकंड रीड करेंगे, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये जो लेसन है, ये लेसन दक्षिण अफ्रीका के आज़ाद होने के बाद और रंग भेद की नीति से मुक्त होने के बाद फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट यानी कि प्रथम काला राष्ट्रपति जब उस देश का चुना गया, और वो थे नेल्सन मंडेला। तो उन्होंने इस दिन को, जब उन्होंने पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, तो उन्होंने कैसा महसूस किया। अपने देश के जो भेदभाव था, रंग जो उसमें काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, उनसे मुक्त होने का जो पहला दिन था, और जो नया संविधान लागू होने के बाद, नया मतलब एक स्वतंत्र देश मतलब बनने के बाद उनका जो पहला एक्सपीरियंस था उस देश के बारे में, तो उन्होंने इस लेसन में अपने एक लेख के जरिए उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, अभिव्यक्ति की है इसमें। तो देखते हैं उन्होंने कैसा कैसा महसूस किया और क्या क्या अपने देश के बारे में उनकी आकांक्षाएँ थी, क्या उनका पिछला एक्सपीरियंस था इससे पहले, आज़ाद होने से पहले, उन सब के बारे में इसमें जिक्र किया है। तो आइए रीड करते हैं इस लेसन को। तो देखते हैं इस लेसन में उन्होंने कैसी भावनाएं अपनी व्यक्त की हैं। इसमें नेल्सन कहते हैं, 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर, यानी कि जब वो उन्होंने शपथ ली, पहला दिन जब वो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, पहला दिन था उनका शपथ लेने का राष्ट्रपति के रूप में, वो तारीख थी 10 मई। तो वो 10 मई की तारीख को कैसे डिपिक्ट करते हैं, वो कहते हैं 10th मई जो थी वो डाउन, यानी कि उसकी जो सुबह थी वो ब्राइट एंड क्लियर थी। डाउन होता है अर्ली मॉर्निंग, तो वो ब्राइट और क्लियर थी। फॉर द फास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिजाइड बाय द dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Means वो कहते हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी सुखद महसूस कर रहा था। प्लीजेंटली मतलब खुश था, आनंदमयी था। बी साइड बाय द डिग्नेटरीज, यानी कि बी साइड का मतलब है उनसे घिरा हुआ था। किन से? डिग्निटरीज से, यानी कि बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति जो थे, डिग्निटीज थी जो थी वहाँ वर्ल्ड की, और वर्ल्ड के लीडर्स थे जो बड़े बड़े, मतलब मेन इज्जत, मतलब कह सकते हैं मोजिज लोग थे बहुत बड़े विश्व के। हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, वो अपना रिस्पेक्ट्स, अपना सम्मान दिखाने के लिए आ रहे थे। बिफोर द इनैगुरेशन, इनैगुरेशन मतलब जो उद्घाटन समारोह था, सम्मान समारोह, या जो कह सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह था, उससे पहले वो अपना सम्मान मुझे दिखाने के लिए आ रहे थे। द इनैगुरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। इससे पहले साउथ अफ्रीका की धरती पे, उस मिट्टी पे इतनी बड़ी गैदरिंग जो है बड़े नेताओं की, इंटरनेशनल लीडर्स की नहीं हुई थी। तो ये पहली बार था ऐसा इनैगुरेशन के टाइम, उद्घाटन के टाइम। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली sandstone amphitheater formed by the Union buildings of Pretoria. Means ये जो समारोह था वो सैंडस्टोन यानी कि पत्थर की, सॉरी रेत के पत्थर यानी कि बलुआ पत्थर, उससे बनी हुई सुंदर, लवली जो थी सुंदर, एम्फी थिएटर यानी कि एक रंगभूमि, यहाँ पे जहाँ पे एक रंगमंच होता है, वहाँ पे ये आयोजित किया जा रहा था। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया नाम की एक मतलब राजधानी बसाई गई थी, जो वहाँ पे सेरेमनीज जो है आयोजित की जा रही थी इस प्रोग्राम की। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, इससे पहले ये दशकों तक, कई दशकों तक ये जो राजधानी थी वो सफ़ेद यानी कि गोरे लोगों की, उनकी जो सुपरमेसी थी, उनकी जो प्रभुसत्ता थी,
उनकी सीट थी, वो उनका एक आसन रही थी अभी तक, यानी कि अंग्रेज लोग ही वहाँ पे बैठते थे। पहली बार कोई काला वहाँ पे राष्ट्रपति बनने जा रहा था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशल गवर्नमेंट। लेकिन अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक जाति भेद रहित, यानी कि नॉन रेशल, कोई किसी तरह की जाति भेद नहीं था इसमें, डेमोक्रेटिक थी, लोकतंत्र वाली एक कह सकते हैं एक राष्ट्र बनने जा रहा था। और ये रंग बिरंगे डिफरेंट कलर्स के गैदरिंग थी एक रेनबो की तरह, और अलग अलग राष्ट्रों के इंद्रधनुषी झंडे थे, उनका जमावड़े का स्थान बन गई थी, यानी कि पूरी दुनिया के झंडे यहाँ पे लगे हुए थे। द सेरेमनीज, सॉरी यहाँ पे हो चुका है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एक्कम्पनीड बाय माई डॉटर जिनैनी। ये ऑटम का डे था, पतझड़ का दिन था, और मुझे कंपनी दे रही थी कौन? मेरी बेटी जिनैनी इस समारोह में। ऑन द पोडियम पे, मंच के ऊपर, मिस्टर डी क्लैक वाज फर्स्ट स्वॉन इन एज द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लैक नाम का जो व्यक्ति था, उन्होंने पहले द्वितीय उप प्रधान के रूप में, सेकंड प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली, उनको दिलाई गई सबसे पहले। देन तो यहाँ पे पिक्चर दे सकते हैं, ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, श्री नेल्सन मंडेला। देन टैबू मैबकी वॉज स्वॉन इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, तो इनको फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया। When it was my turn, और तब मेरी बारी आई, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने प्लेज की, यानी कि शपथ ली, ओबे करने की, पालन करने की, एंड अपहोल्ड और बनाए रखने की कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इट्स पीपल, और ये शपथ ली कि मैं डिवोटी रहूँगा, यानी कि समर्पित रहूँगा, अपने आप को समर्पित करूँगा अपने देश के, साउथ अफ्रीका के जो रिपब्लिक है उसको बनाए रखने में, और उनके लोगों की भलाई करने में अपने आप को समर्पित रखूँगा। तो मैंने ये शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, किसके सामने? जो गेस्ट्स असेंबल्ड हुए पड़े थे, इकट्ठे हो रहे थे, और जो वर्ल्ड हमें देख रहा था पहली बार ऐसे लोकतंत्र बनने के रूप में। आई सेड, मैंने क्या कहा इस समारोह में शपथ लेते हुए? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बोर्न लिबर्टी। आज हम यहाँ अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, प्रेजेंस दे रहे हैं, और कन्फर ग्लोरी एंड होप ऑफ न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो नई पैदा हो रही आज़ादी है, इसको सम्मान दे रहे हैं और आशा प्रदान कर रहे हैं। आफ्टर द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और अभी तक जो मानवीय एक ह्यूमन डिजास्टर थी, यानी कि एक आपदा थी इंसानों के बारे में इस देश में, वो अब जो है नहीं रहेगी। ये काफ़ी लंबे टाइम तक रही है हमारे देश में। मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, लेकिन अब ये एक ऐसी सोसाइटी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी जिसमें सभी ह्यूमैनिटी जो है, मतलब अपने आप पे गर्व महसूस करेगी, इंसानियत अपने आप पे, मानव जाति अपने आप पे गर्व महसूस करेगी। हमारा देश ऐसा बनेगा आगे से। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। बहुत पहले की बात नहीं है जब हमें मतलब एक किस्म से मुजरिम माना जाता था, लेकिन आज हमें विशेष अधिकार प्राप्त हो रहा है, प्रिविलेज प्राप्त हो रहा है, रेयर प्रिविलेज प्राप्त हो रहा है, एक अद्भुत किस्म का विशेष अधिकार प्राप्त हो रहा है कि हम अपने ही धरती का पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट, मतलब अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कभी तक तो हम ब्लैक जो थे यहाँ पे अपराधी की तरह महसूस, मतलब ट्रीट किए जाते थे। वी थैंक ऑल ओवर द डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक possession with the people of our country or what it after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। अब हम अपने सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं, इंटरनेशनल जो हमारे डिस्टिंग्विश गेस्ट्स हैं,
छुपे हुए हमारे एक किस्म से इंटरनेशनल गेस्ट हैं, उनका अभिवादन करते हैं कि वो मिलकर अपने उस चीज़ पर अपने अधिकार लेने आए हैं जो अंत में न्याय, शांति और मानव सम्मान के लिए एक साझी विजय है, यानी कि एक इन सबको एक स्थिरता प्रदान करती है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, वी प्लेज ourselves to liberate all over the people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. We have at last achieved, अंत में हमने प्राप्त कर लिया है, अचीव कर लिया है our political emancipation क्या होता है? राजनीतिक मुक्ति, ये हमने प्राप्त कर ली है। पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, एक आज़ादी प्राप्त कर ली है। वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं, आवर सेल्स, अपने आप को, टू लिबरेट आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, अपने देश के लोगों को जो लगातार गरीबी है उससे मुक्त करेंगे। डेप्रीवेशन, वंचित जो रहे हैं अब तक हर चीज़ों से, उनको मुक्त करेंगे उस चीज़ से। सफरिंग, जो उन्होंने सफरिंग झेली अभी तक, उनसे आज़ाद करवाएंगे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और अदर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में हुआ है अभी तक, उन सबको हम दूर करेंगे, ये हम शपथ लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, और हम कभी भी दोबारा से हम इस देश का जो ये सुंदर जो हमारी धरती है, इसको कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं होने देंगे कि किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी तरह का ऑपरेशन हो, मतलब कि उनका शोषण हो, ऐसा हम कभी भी नहीं होने देंगे आगे से। हमारा देश प्रजातांत्रिक लोकतंत्र रहेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन एंड ग्लोरियस ऑफ ए ह्यूमन अचीवमेंट, हमारा जो सन है, हमारे देश का जो सन है, सूरज है, वो कभी भी सेट नहीं होगा। और ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट यानी कि एक वैभवपूर्ण मानवीय सफलता जो है, उसका सन कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम राइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, आओ स्वतंत्रता का राज हो हमारे देश में, और भगवान हमारे देश की आशीर्वाद प्रदान करे, उसको ब्लेस करे। तो ऐसी इस तरीके से उन्होंने शपथ ली अपने देश के बारे में। आगे कहते हैं इसमें, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन द ईव एज ए स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ ए साउथ अफ्रीकन जेट्स, थोड़ी देर बाद हमने अपनी आंखें ऊपर उठाई, और किसको देखने के लिए उठाई? तो कुछ समय बाद हमने अपनी आंखें उठा ली ऊपर, और एक अद्भुत नज़ारा देखने के लिए, जिसमें साउथ अफ्रीका के जेट्स जो थे, हेलीकॉप्टर्स जो थे, और जो ट्रूप्स थे, यानी कि जो आर्मी थी, रोड इन द परफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ ए यूनियन बिल्डिंग, और हमारी जो देश की यूनियन बिल्डिंग थी उसके ऊपर से वो एक परफेक्ट फॉर्मेशन में, एक प्रॉपर समायोजन में इस बिल्डिंग के ऊपर से एक रोर कर रहे थे, गर्जना कर रहे थे अपने जहाज़ों की, यानी कि एक अद्भुत नज़ारा था अपने देश की स्वतंत्रता का जश्न मनाने का। इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसेशन एंड मिलिट्री फोर्स बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ए मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। तो जैसे मैंने अभी बात की है, ये केवल सिर्फ एक सैन्य शक्ति का प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि प्रजातंत्र के प्रति, लोकतंत्र के प्रति अपनी लॉयल्टी, अपनी वफादारी का प्रदर्शन भी था, सैनिक वफादारी का। टू ए न्यू गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी के प्रति और नई गवर्नमेंट के प्रति जो उनकी वफादारी थी, उसका एक प्रदर्शन था। दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो एक किस्म से जो सरकार थी, जो नई गवर्नमेंट थी, वो फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड थी, ना कि कोई राजतांत्रिक थी, यानी कि किसी अपने बाय बर्थ किसी को मिला, कहने का मतलब राज मिला था, ऐसा नहीं था। डेमोक्रेसी के थ्रू मिला था, इलेक्ट करके मिला था नई गवर्नमेंट को। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ पल पूर्व ही दक्षिण अफ्रीकी सुरक्षा बल, यानी कि साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, और जो पुलिस थी, उनके जो हाईएस्ट लीडर्स थे, जनरल्स थे, उनके जो चेस्ट्स थी, वो उन पे मेडल लगे रहते थे, रिबन लगे रहते थे,
अभी तक उन्होंने मुझे सलाम किया, सल्यूट किया एंड प्लेज किया, शपथ ली अपनी लॉयल्टी की मेरे प्रति, यानी कि अपनी नई सरकार के प्रति। आई वॉज नॉट unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। मुझे यह बात नहीं भूली थी कि कुछ बहुत साल पहले की बात नहीं थी, बल्कि जब वो मुझे सलाम नहीं करते थे, बल्कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाता अगर ऐसी बात होती तो उस टाइम। फाइनली ए कैवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और बाद में इम्पाला जेट एक जहाज़ का नाम है, उन्होंने वी आकार का एक धुआं रूपी पूंछ छोड़ी और जिसमें दक्षिण अफ्रीका के झंडे के रंग काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरी रंग जो थे वो एक किस्म से फ्लैग के रूप में उन्होंने उसको छोड़ा जेट से, अपने जहाज़ से। यानी कि एक अद्भुत नज़ारा था नए लोकतंत्र का। द डे वॉज सिंपलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर नेशनल एंथम। वह दिन मेरे लिए एक यादगार दिन बन गया जब दो नेशनल एंथम एक साथ बजाए गए। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नकोसी स्केलिक, गोरे लोगों का अफ्रीकी स्वप्न वाला राष्ट्रगान। एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टैम, और कालों का पुराना गणतंत्र वाला राष्ट्रगान। एंड ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised। हालांकि उस दिन दोनों समूहों में से किसी को भी उस राष्ट्रगान के वर्ड्स का ज्ञान नहीं था, उनको जानकारी नहीं थी जिनसे वो दे वुड सून नो द वर्ड्स ऑफ बाय हार्ट। अब कभी किसी टाइम में उनसे घृणा किया करते थे उन एक दूसरे के राष्ट्रगान से, बट दे वुड सून द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन अब उन्होंने उन सभी वर्ड्स को दिलों याद कर लिया था, दिल से याद कर लिया था, दिल से याद करना शुरू कर दिया था। ऑन दैट डे ऑफ इनॉग्रेशन, उद्घाटन वाले दिन ही, आई वॉज ओवरवेल्म्ड इन द सेंस ऑफ हिस्ट्री। मैं अपने इतिहास के विचार से ओवरवेल्म्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के पहले डिकेड से अ फ्यू ईयर्स लेट आफ्टर द बिटर एंग्लो-बोअर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, जो कड़वा अनुभव था एंग्लो बोअर युद्ध का और मेरे खुद के जन्म से पहले का, द वाइट स्किन पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। असल में जो गोरे लोग आए थे, वाइट लोग जो थे, और जो काले लोगों का युद्ध था, और मेरे जन्म से पहले की बात है ये, तो गोरी चमड़ी वाले लोग जो थे, वाइट स्किन पीपल थे, उन्होंने आपसी मतभेद ख़त्म कर लिए और एक रेशल डिफरेंस की एक स्थापना कर ली प्रणाली की, और ये प्रणाली के खिलाफ थी हमारे ही देश के, अपने ही लैंड के ऊपर जो डार्क स्किन पीपल थे उनके खिलाफ थी ये डोमिनेशन वाली पॉलिसी। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट ह्यूमिनेट। उन्होंने जो स्ट्रक्चर का निर्माण किया वो बड़ा क्रूर था, अमानवीय था, और जो अब तक का संसार का सबसे क्रूएस्ट था, हार्शेस्ट था, मोस्ट ह्यूमन था। सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड हैज़ एवर नन, और ऐसी सोसाइटी का निर्माण किया जो दुनिया में कभी जानी गई हो, यानी कि सबसे ब्रूटल एक भेदभाव का स्थिति यहाँ पे पैदा हो गई, एक स्ट्रक्चर पैदा हो गया जिसमें गोरे लोगों का प्रभुत्व था और काले लोगों से भेदभाव था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन दैट सिस्टम हैड बीन। लेकिन अब ये फ़र्क हो गया था 20वीं सदी के, ये 20वीं सदी के पहले डिकेड की बात थी जब ये भेदभाव शुरू हुआ था, लेकिन अब अंतिम दशक तक और मेरे मानव रूप में मेरे 8वें दशक तक उस प्रणाली को सदा के लिए उलट दिया गया, बिल्कुल पलट दिया गया, उसको ओवरटर्न कर दिया गया। यानी कि जो भेदभाव वाली प्रणाली थी, ऐसा स्ट्रक्चर था काले लोगों के प्रति, वो पूरी तरह से पलट गया। लोकतंत्र आ गया हमारे देश में फॉर एवर, हमेशा के लिए। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड दैट राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, और एक ऐसी प्रणाली का विकसित की गई जिसमें सभी लोगों की आज़ादी और उनके अधिकारों को रिकॉग्नाइज़ किया गया, उनको पहचाना गया।
चाहे वो कोई किसी भी रेस से, काले हों गोरे हों, किसी से भी संबंध रखते हों, सभी का सम्मान किया गया। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, मतलब किसी के स्किन की कलर को ध्यान में ना रखते हुए हर व्यक्ति के राइट्स और फ्रीडम का ध्यान रखा गया, उनको पहचाना गया। इस ऐसी प्रणाली अब ये सदा के लिए विकसित होने जा रही थी। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल। लेकिन ये जो दिन था ये एकदम से नहीं आ गया था, ये हज़ारों लोगों के अनइमेजिनेबल, यानी कि इसको कल्पना से परे, इनको कल्पना ही नहीं की जा सकती, इनके इतने सेक्रीफाइस हुए। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड ऑन और रिपेड। लोगों ने जो इसके लिए सफरिंग दी थी, परेशानी महसूस की थी, एंड करेज साहस दिखाया था, उसको कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता, उसको कभी भी रीपे नहीं किया जा सकता, उसका बदला नहीं दिया जा सकता, चुकाया नहीं जा सकता। इतनी कुर्बानियाँ हुई हैं ये दिन लाने के लिए। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। उस दिन मैंने महसूस किया, जैसा कि मैंने दूसरे और बहुत से दिनों में महसूस किया था, कि मैं उन अफ्रीकी देशभक्तों का, पैट्रियट्स का एक मिश्रण था, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव था जो मुझसे पहले हो चुके थे उस देश में, यानी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने देश के इस दिन के लिए अपनी निछावर कर दी थी। आज मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के आ रहा था। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन एंड मी। उस लंबी और श्रेष्ठ पंक्ति का अंत हो गया था और वह मेरे साथ दोबारा शुरू हो रही थी। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। और मुझे दुख था इस बात का कि जो मुझसे पहले अपने देश के लिए कुर्बान हो गए थे, उनको मैं अब थैंक नहीं कर पा रहा था, उनका धन्यवाद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो जा चुके थे मुझसे पहले। एंड दे वर नॉट एबल टू सी वट देयर सेक्रीफाइस हैड रोड। और वो अपनी ज़िंदगी उन्होंने निछावर कर दी थी देश के लिए, अब वो इस दुनिया में नहीं थे और वो ये देखने के लिए भी नहीं थे, यहाँ पे एबल नहीं थे कि उन्होंने जो सेक्रीफाइस और जो पीड़ा महसूस की थी। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो रंग भेद की नीति थी, अपार्थाइड मतलब जो रंग भेद की नीति थी, उसने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा, एक डीप और एक लास्टिंग, हमेशा रहने वाला एक वाउंड, एक घाव पैदा कर दिया मेरे देश के लोगों में। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स। हम लोगों ने काफ़ी साल बिता दिए इन चीज़ को झेलते झेलते। इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट। हालांकि इस चोट को से उभरने के लिए हम लोगों को अनेक पीढ़ियां तो नहीं लगी, लेकिन अनेक साल तो लग ही गए इस जुल्म से। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटली हैड अनदर। लेकिन जो जुल्म और दमन के अनेक दशक थे, उसने इतना प्रभाव डाल दिया, अनइंटेंडेड इफेक्ट, दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टेम्बोज, द वॉल्टर सिसल्स एंड चीफ लुथलिस, द यूसुफ डैडूज, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबवस ऑफ आवर टाइम। तो उसने इतना प्रभाव डाल दिया, इतना सहनीय प्रभाव डाल दिया, किसने? ओलिवर टाम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथली, यूसुफ डाडू, बैम फिशर, रॉबर्ट सोनुकवे जैसे आदर्श आदमी पैदा किए, यानी कि सभी ब्लैक एक लीडर्स, मतलब एक क्रांतिकारी पैदा किए। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसे व्यक्ति पैदा किए जो जिनमें अद्भुत किस्म का क्या था? करेज था, विजडम था, जेनरसिटी थी, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि इनको कभी भी इतना, मतलब उनमें करेज था, विजडम थी, बुद्धि थी और उदारता थी, करेजस जेनरसिटी थी, कि इतना गुण वाला व्यक्ति शायद ही कोई पहले बाद में दिखाई दे, तो इतनी ज़्यादा उनमें ऐसे गुण थे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट द सच हाइट्स ऑफ करैक्टर। शायद चरित्र की ऐसी ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए दमन ही ऐसी गहराइयों की जरूरत होती है, यानी कि जितना उनमें गुण थे वो दमन की वजह से थे, यानी कि इतना ज़्यादा दमन
कोई विरला ही बर्दाश्त कर सकता है जितना उन्होंने बर्दाश्त किया और फिर भी इतने गुण सहेज के बनाए रखे। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। मेरी धरती जो है खनिजों से, मिनरल से और जेम से और मोतियों से, रत्नों से भरी पड़ी है और इसकी मिट्टी के नीचे ये दबे पड़े हैं सब कुछ। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ द पीपल। लेकिन मुझे फिर भी विश्वास है कि असली जो वेल्थ है मेरे देश की वो इसके लोग हैं, उसकी जो धन है वो इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स। और वो सबसे शुद्ध जो डायमंड है, जो हीरा है, उससे भी ज़्यादा साफ़ सुथरे फाइनर हैं और ट्रूअर है, असली हैं जो मेरे देश के लोग हैं। यानी कि देश के लोगों को सबसे ज़्यादा कीमती बताया है नेल्सन मंडेला ने। इट इज़ फ्रॉम दीज कामरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न दैट मीनिंग ऑफ करेज। और संघर्ष के दिनों दौरान ही इन्हीं साथियों से मैंने साहस का अर्थ सीखा है। टाइम एंड अगेन, अनेकों बार, आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। कि मैंने हज़ारों लाखों आदमी और औरतों को रिस्क लेते देखा है अपनी ज़िंदगी का इस आइडिया के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने बलिदान के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने अनेकों लोगों को आक्रमणों का सामना करते हुए देखा है, बिना टूटे यातनाओं को सहन करते हुए देखा है। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। और ऐसे उत्साह और शक्ति दिखाते हुए देखा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती इतने दमन के बाद भी। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ द फियर। मैंने यह सीखा है साहस का अर्थ भय का न होना नहीं होता, बट द ट्रिम्फ ऑफ ओवर इट, बल्कि इसके ऊपर विजय पाना होता है, इसके ऊपर अपना काबू पाना होता है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट दैट हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव आदमी वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कंक्वर्स दैट फियर, बल्कि वो होता है जो उस डर पे काबू पा लेता है। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ इट स्किन। कोई भी दूसरे व्यक्ति की स्किन की कलर से नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता, और इस बैकग्राउंड या फिर उसके बैकग्राउंड के लिए, और हिज रिलीजन या फिर उसके धर्म के लिए। यानी कि कोई व्यक्ति जन्म से किसी के स्किन के कलर, उसके बैकग्राउंड, उसके रिलीजन से नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता, बल्कि इसको बाद में सिखाया जाता है कि इससे नफरत करो। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को सिखाया जाता है कि ये घृणा करना सीखें। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जन्म से नफरत करना नहीं सीखता, बल्कि बड़ा होकर धीरे धीरे उसको वो सीखता है कि वो किसी से नफरत कैसे करे। अगर वो नफरत करना सीख सकता है तो वो प्यार करना भी सीख सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। और बल्कि प्यार जो है सीखना वो ह्यूमन हार्ट में नेचुरली आता है, देन इट्स अपोजिट, ना कि उसके उलट, यानी कि हेट करने से। हेट करना मुश्किल होता है सीखना, प्यार करना जल्दी सीखा जाता है बाय हार्ट। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स ऑफ द इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। जेल में रहते भी अत्यंत उदासी भरे अवसरों पर जब मुझे मेरे साथियों को अपनी सहन शक्ति की सीमा तक धकेल दिया जाता था, तब भी मुझे पहरेदारों में से कोई ना कोई पहरेदार जो गार्ड था, उसमें मानवता की झलक दिखाई देती थी। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकंड, चाहे वो कुछ सेकंड के लिए हो, बट इट वाज इनफ टू रीअश्योर, लेकिन ये रीअश्योर करने के लिए काफ़ी थी, दोबारा से तसल्ली देने के लिए काफ़ी थी। एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे ले जाने, चलाए रखने के लिए काफ़ी मददगार होती थी कि किसी में तो इंसानियत है, किसी में तो अच्छाई है, किसी में तो प्यार है। मैंस गुडनेस इज़ ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। कि इंसान की जो गुडनेस है, इंसानियत है, उसकी अच्छाई है, वो एक फ्लेम है, वो एक ज्वाला है जिसको छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। यानी कि इंसान के दिल में कहीं ना कहीं प्यार तो होता है, अगर उसको उस फ्लेम को बल दिया जाए तो वो बढ़ सकती है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती। यहाँ पे नेल्सन का ये मानना था। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। ज़िंदगी में हर व्यक्ति के दो ऑब्लिगेशन हैं, दो उत्तरदायित्व हैं।
ऑब्लिगेशन ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली के प्रति ऑब्लिगेशन, अपनी फैमिली के प्रति जिम्मेवारी। टू हिज पेरेंट्स, अपने परिवार के अपने पेरेंट्स के प्रति जिम्मेवारी। टू हिज वाइफ, अपने वाइफ और चिल्ड्रन के प्रति जिम्मेवारी। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, साथ के साथ उसमें ऑब्लिगेशन अपनी लोगों के लिए भी होते हैं और कम्युनिटी के लिए भी होते हैं, अपने समुदाय के लिए भी होते हैं, इस कंट्री अपनी कंट्री के लिए भी होते हैं। यानी कि ऑब्लिगेशन उसके सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए नहीं होते, बहुत सभी के लिए होते हैं। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, और जो सिविल और मानवीय और सभ्य समाज होता है, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू दिस ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने जो इंक्लिनेशन है यानी कि झुकाव है और एबिलिटीज़ है जो उसका सामर्थ्य है उसको पूरा करने के योग्य होता है। बट इन द कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दिस ऑब्लिगेशन। अभी तक हमारे देश में ये रहा है कि मेरी हर कंट्री में ये सभी लोग ये सब दायित्व निभाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन हमारी कंट्री जैसी साउथ अफ्रीका है इसमें कुछ लोगों के लिए ऐसा करना इम्पॉसिबल है। जैसे कि मेरे जन्म से और मेरे कलर से जो है ये जिम्मेवारियां निभानी बड़ी मुश्किल थी। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वॉज पुनिश्ड। हमारे स्किन के कलर वाले लोगों को अगर हम इंसान की तरह व्यवहार करते थे तो हमें पुनिश किया जाता था एंड आइसोलेटेड, और अकेला रख दिया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली राइप्ड। और हमारे देश साउथ अफ्रीका जैसे में एक व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपनी ड्यूटी निभाने के लिए कोई कार्य करता था, यत्न करता था, तो उसको इनएविटेबली यानी कि बिना उसकी मर्जी के राइप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसकी फैमिली से दूर कर दिया जाता था खींचकर, एंड हिज होम, और उसके घर से, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव इन ए लाइफ अपार्ट, और उसे अकेला ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ ए सेक्रेसी एंड रिबेलियन, और छिप छिप कर और विद्रोह के भाव से जीवन उसका धुंधला सा कर दिया जाता था, उसको घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people I found that it was prevented from fulfilling my obligation as a son, as a brother, as a father and a husband। शुरू में तो मैंने अपने लोगों को अपने परिवार के ऊपर रखने का मन नहीं बनाया था, यानी कि अपने परिवार को प्रेफरेंस दी थी लोगों के बजाय, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि लोगों की सेवा करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना मुझे एक बेटे के रूप में, एक ब्रदर के रूप में, एक फादर के रूप में और एक हस्बैंड के रूप में, मतलब अगर जिम्मेवारी निभा रहा हूँ वैसे अपने लोगों के प्रति भी जिम्मेवारी निभाना चाहिए। लेकिन मुझे अपने परिवार से जिम्मेवारी निभाने से बाद में रोका गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मैं स्वतंत्र होने की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था, मतलब ऐसा पैदा नहीं हुआ था कि मुझे आज़ाद होना है। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, और हर तरह से आज़ाद था जैसा मैं जान समझ सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, अपनी माँ के पास, मेरी माँ की झोंपड़ी वाले पास के खेतों में भागने को आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव के पास से बहने वाली एक नदी जो साफ़ सुथरी नदी थी उसमें तैरने के लिए आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, सितारों की छाया में बैठकर मक्के के दाने भूनने को आज़ाद था और धीरे धीरे चलने वाले बैलों की पीठ पर सवार होने को आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ ए मैन ऑफ गॉड, जब तक मैं अपने फादर का कहना मानने तक सीमित था और अपने कबीले के जो कस्टम्स थे, उसके रिवाज थे, उनसे बंधा हुआ था, तब तक मुझको बाहरी दुनिया के जो लोग थे और भगवान थे, उनके जो कानून थे, उसने मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दी थी अभी तक। यानी कि अपने लोगों की, अपने रिवाज, अपने कबीले के बीच में मैं स्वतंत्र था, किसी तरह का मेरे पे कोई दबाव नहीं था। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयवुड
फ्रीडम वॉज एन इल्यूज़न। लेकिन जब मुझे पता चल गया कि जो मेरा बचपन था, उसकी जो आज़ादी थी, वो सिर्फ एक इल्यूज़न था, एक भ्रम था, यानी कि वो असली आज़ादी नहीं थी, अपने कबीले में रहने तक की वो एक सीमा थी। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, कि मुझे जवानी में पता चला कि मेरी आज़ादी जो थी मुझसे छीन ली गई थी, that I began to hunger for it, और मुझे इसके लिए भूख बढ़नी शुरू हो गई इस आज़ादी के लिए। At first as a student, शुरू में एक स्टूडेंट के रूप में, I wanted freedom only for myself, मुझे सिर्फ आज़ादी अपने लिए चाहिए थी स्टूडेंट के रूप में। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, एक ऐसी आज़ादी चाहती थी, अस्थाई आज़ादी चाहता था कि मुझको रात में बाहर ठहरने की आज़ादी हो। रीड दैट, यानी कि अपने परिवार से मुझको आज़ादी चाहिए थी उस टाइम, कहने का मतलब बाहर रहने की आज़ादी, बाहर घूमने की आज़ादी रात में। एंड वट आई प्लीज टू गो वेयर आई चूज़, और जहाँ भी मैं जाना चाहूँ, घूमना चाहूँ, वहाँ पे जाने की आज़ादी मुझे चाहिए थी स्टूडेंट के रूप में। लेटर एज ए यंग मैन, और बाद में जवान आदमी के रूप में मुझे जोहान्सबर्ग में रहने की आज़ादी चाहिए थी। I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family। और धीरे धीरे मुझे मौलिक और सम्मानजनक आज़ादी चाहिए, इसके लिए तड़पने लगा। ऑनरेबल फ्रीडम के लिए भटकने लगा, जहाँ जितनी मैं चाह सकता था, मैं पोटेंशियल मेरे अंदर काबिलियत थी किसी आज़ादी को पाने की, उसके लिए मैं तड़प रहा था। कौन कौन सी आज़ादी चाहिए थी मुझे? कि अपनी अर्निंग अपने पास रखने की, अपनी कमाई अपने पास रखने की, शादी करने की, फैमिली बनाने की, ये सब आज़ादी मुझे चाहिए थी। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और कानून के भीतर रहने वाली ज़िंदगी बिताने में मुझ पे कोई रुकावट ना डाली जाए, ऐसी मुझे आज़ादी चाहिए थी। यानी कि किस्म से अपने परिवार से ही उस टाइम आज़ादी चाहिए थी। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला ही आज़ाद नहीं था, मेरे भाई और मेरी बहनें भी आज़ाद नहीं थी। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, तो मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि मेरी ही अकेली आज़ादी कर्टेल नहीं थी, बांधी नहीं गई थी, यानी कि मेरी अकेले की आज़ादी भंग नहीं थी। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुकड लाइक आई डिड, बल्कि उन सभी की आज़ादी सीमित थी जो मेरे जैसी स्वतंत्रता चाहते थे, जैसे मैं देखता था। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड देन इट व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर ऑफ द फ्रीडम, जब मेरी आज़ादी की भूख उन सब की भूख बन गई, मेरे सभी लोगों की आज़ादी की भूख बन गई। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और इट वॉज द डिज़ायर ऑफ द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, जब मेरी ये आज़ादी की डिज़ायर बढ़ गई, इच्छा बढ़ गई कि मेरे लोग वो ज़िंदगी जी सके एक डिग्निटी के रूप में, एक सम्मानपूर्ण जीवन जी सके, एक गरिमापूर्ण, एक आत्मसम्मानपूर्ण ज़िंदगी जी सके, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली, यही मेरी इच्छा बन गई। एनिमेटेड मेरी ज़िंदगी का एक लक्ष्य बन गया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, इसने एक डरे हुए जवान आदमी को एक बोल्ड आदमी में बदल दिया, साहसी आदमी में बदल दिया। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, और धीरे धीरे कानून का पालन करने वाले एक वकील को एक मुजरिम करार दे दिया गया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, और फैमिली को प्यार करने वाले हस्बैंड को बदल दिया इनटू ए मैन विदाउट ए होम, एक ऐसे इंसान में बदल दिया जिसके पास कोई घर भी नहीं था, यानी कि घर से बेघर कर दिया गया मुझे। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, और एक ज़िंदगी से प्यार करने वाले व्यक्ति को किस में बदल दिया? एक भिक्षु में बदल दिया, एक सन्यासी में बदल दिया, इस लॉ ने, इस कानून ने, इस समाज ने। आई एम नॉट नो मोर वर्चुअस ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं इतना वर्चुअस नहीं हूँ, मैं इतना
गुणी नहीं हूँ और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं हूँ, आत्म बलिदानी नहीं हूँ जैसे कि कोई दूसरे व्यक्ति होते हैं, उतना नहीं था मैं। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन enjoy द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम दैट आई वॉज अलाउड when आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। लेकिन मैंने देखा कि मैं थोड़ी सी और सीमित स्वतंत्रताओं का भी आनंद नहीं ले सकता था जिनकी मुझे इजाज़त दी गई थी। जब मुझे इस बात का तो पता चल गया कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे, मुझे थोड़ी सी भी आज़ादी नहीं मिल रही थी। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। फ्रीडम जो है उसको वो टुकड़ों में नहीं मिल सकती, इंडिविजिबल नहीं है, भी थोड़ी आज़ादी ले लो थोड़ी ना लो, ऐसे नहीं हो सकती। आज़ादी पूरी होनी चाहिए। द चेंज और एनी वन ऑफ द माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ दैम। किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो चेन है, जंजीरें हैं मेरे लोगों के ऊपर, वो सभी लोगों के ऊपर हैं, एक जैसी हैं, सभी के ऊपर जंजीरें जकड़ी हुई थी। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और मेरे लोगों के ऊपर जो चेन थी वो मेरे ऊपर भी थी, जंजीरें जो थी उनको जकड़ा हुआ था, उन्हीं ने मुझे भी जकड़ा हुआ था। मैंने धीरे धीरे महसूस हुआ। आई न्यू दैट द ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। तो मुझे विश्वास था, मुझे ये मानना था मेरा कि ऑपरेसर जो दमन करने वाला है मस्ट बी लिबरेटेड, उसको आज़ाद किया जाना चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। और साथ के साथ जितना कि ऑपरेस्ड यानी कि मतलब दमनकारी और दमन सहने वाला, दोनों को आज़ाद करने की ज़रूरत है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज़ ए प्रिजनर। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी लेता है वो एक प्रिजनर है, वो एक कैदी है, वो अपनी घृणा में कैद है, हेट्रेड में। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस। वो उन जंजीरों में कैद है, किसमें, कौन सी जंजीरों में कैद है, कौन सी जेल में कैद है, सेल में कैद है, प्रिजुडिस के, एक पूर्वाग्रह के, यानी कि पहले से दिमाग में एक किसी के लिए छवि बनाई होती है, उसको प्रिजुडिस बोलते हैं। तो वो गलत छवि बना के अपने दिमाग की घृणा में कैद है। एंड नैरो माइंडनेस, और जो संकीर्ण मानसिकता है यानी कि छोटी सोच है, उसमें वो कैद है दूसरे लोगों के बारे में। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। और मैं बिल्कुल आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं दूसरे की ज़िंदगी को आज़ाद नहीं रख सकता तो। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। और मैं भी आज़ाद नहीं हूँ क्योंकि मेरी आज़ादी मुझसे ले ली गई है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। उत्पीड़क और उत्पीड़ित यानी कि दमनकारी और दमन सहने वाला एक समान रूप से अपनी मानवता से, अपनी ह्यूमैनिटी से रोब्ड है, लुटे हुए हैं, वो वंचित हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि सभी, चाहे वो ऑपरेसर है चाहे वो ऑपरेस्ड है, चाहे वो दमन करने वाला है चाहे दमन को सहने वाला है, दोनों ही कैद हैं, दोनों को ही आज़ादी दिलाने की ज़रूरत है, ये कहना है नेल्सन मंडेला का। तो इस तरीके से जो नेल्सन मंडेला जो थे बहुत बड़ी हस्ती थे, एक फ्रीडम फाइटर थे। सिर्फ ब्लैकनेस की वजह से, काले रंग की वजह से इनके लोगों के साथ साउथ अफ्रीका में गोरे लोग भेदभाव करते थे, उनको पूरी आज़ादी नहीं थी। लेकिन बाद में ये समय पलटा और ये 10 मई का दिन था जिस दिन ये देश आज़ाद हुआ। रंग भेद की नीति से, जनजातीय भेदभाव की नीति से आज़ाद हुआ और सम्मान देने के लिए और एक फ्री लोकतांत्रिक देश बनने के बाद जो ये ब्लैक कलर में जो नेल्सन मंडेला थे, वो ब्लैक फर्स्ट प्रेसिडेंट चुने गए, इलेक्ट हुए, बल्कि इलेक्शन हुए, उनसे चुने गए वे साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति। और ये आज़ादी का पहला दिन था इस देश का। और तो ये इस पूरे ऐसे में, उस पूरे आर्टिकल में इन्होंने अपने व्यूज़ आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, संविधान के बनने से पहले, संविधान बनने के बाद जो उनके व्यूज़ हैं और उनमें क्या बदलाव आया उनके देश में, इन सब के बारे में इनमें विस्तार से चर्चा की, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा लेसन और आपने इन्जॉय भी किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।